नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाओ, उसके बाद क्लास को अपने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो सभी लोग आ जाएंगे भाई, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सबको पता है आपके टाइम टेबल की, ठीक है ना। तो आ जाओ सभी लोग, जुड़ जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं भी ओपन कर लूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था कौन सा, भाज्यता की जांच। तो भाज्यता की जांच हमने कहां तक पढ़ लिया था, 25 तक हमने सारे के सारे रूल देख लिए थे। और भी रूल आप बना सकते हो, ठीक है ना, सीड नंबर ज्ञात करके। किससे? सीड नंबर ज्ञात करके आप और भी रूल बना सकते हो, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको और भी रूल बनाना है तो सीड नंबर याद करके क्या कर सकते हो, आप और रूल बना सकते हो, बड़े से बड़ी संख्या का रूल बना सकते हो, ठीक है भाई। सब कुछ हमने सीख लिया, 25 तक के सीख लिए। आपके एग्जाम में 25 तक ऊपर नहीं आएगा, इससे पूछ लेगा। अगर पूछ भी लेगा ऊपर से तो आप लोग उसको बना लोगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करोगे, उसको बना लोगे, ठीक है भाई। चलो हो जाओ तैयार, फिर हो जाओ तैयार कॉपी और पेन लेकर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जी अपने मोटिवेट के अनुसार स्टार्ट करते हैं, मतलब धुआंधार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जो लोग आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, बता देना भाई, हम आ चुके हैं ऐप के अंदर, ठीक है भाई। और मास्टर क्लास आपके यहां पर चल रही है। लेक्चर कौन सा है? नंबर सिस्टम 4, सॉरी नंबर सिस्टम 5 वाला होगा ये, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा रहेगा अपना? हाँ जी, रहेगा कौन सा, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है भाई। रहेगा कौन सा हो जा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना रहेगा वो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। प्लस करूं तो हट जाएगा, दोबारा हट गया, ठीक है, ठीक है ना, हट गया। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक रूल रह गया था भाज्यता की जांच में, किसमें? भाज्यता की जांच में ही एक रूल रह गया था। भाज्यता की जांच, भाज्यता की जांच में एक रूल रह गया था, इसको भी लिख लो, ठीक है ना। ये एक ही रूल है जो बच गया था, ठीक है ना। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहां पर। यदि कोई संख्या क्या होती है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, 6 बार रिपीट होती है या बार बार आती है 6 बार तक, ठीक है ना, रिपीट होती है, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 17, 23 से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? आपको 11 हो गई, 37 हो गई, इससे क्या होती है, विभाजित होती है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। 11, 37, ऐसा करो, जो है तुम्हारी कौन सी, 7, 3, 7, 11, 37, कौन सी, 3, 7, 3, 7, 11, 11, 13 और कौन सी 37 लिख लो यहाँ पर, 37, ठीक है ना। 23 को हटाओ, यहाँ पर क्या कर लो, 37 लिख लो, ठीक है ना, 37 लिख लो, 37। तो ये अपना रूल हो जाता है एक। और भी बहुत सारे रूल है, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे सारे के सारे रूल सामने आते रहेंगे। और रूल, क्योंकि मैं रूल ही लिखवा रहा हूं पहले आपको सारे के सारे, क्योंकि आप रूल को ही पहले फॉलो करो, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जाकर क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी एक जगह सारे के सारे रूल सीक्वेंस में लिखे होंगे। अगर मैं अभी बीच में क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो आपका कुछ यहां होंगे रूल, तो कुछ रूल वहां होंगे, तो आप कंफ्यूज आओगे पढ़ते पढ़ते, पेज फेरते फेरते। तो जैसा पढ़ाई होती है उसी प्रकार से करेंगे। मतलब पहले हम रूल लिखवा रहे हैं सारे, एक एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जाकर कहा करेंगे, लास्ट में जाकर सबका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, ये रूल बच गया था, इसको लिख लेंगे सभी लोग, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं किसकी ओर, हम देख रहे थे विभाजन के रूल, देख रहे थे डिविजन के रूल, है ना, विभाजन। हम क्या पढ़ रहे थे, विभाजन पढ़ रहे थे, विभाजन, ठीक है ना। भाज्यता की जांच हमने पढ़ ली, और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, विभाजन तक पहुंच चुके हैं। तो विभाजन का रूल हमने देखा था, क्या देखा था, आप कहोगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा था ना हमने, प्लस शेषफल। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको लिखवा रखा है ये सब कुछ, ये हमने लिखवा रखा है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा भाज्य। अगर हम अपनी भाग के अनुसार देखें तो भाज्य
भाजक कहां आता है, यहां पर, सॉरी भाजक यहां आएगा, उल्टा कर रहे हैं हम भी, ठीक है ना। ये यहां आएगा भाजक, यहां क्या आएगा भाज्य, यहां क्या आएगा भागफल, और यहां क्या आएगा शेषफल। ये आप लोग सब जानते हो सकता है कि आपको भाज्य भागफल में कंफ्यूज हो, ठीक है ना। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ये हमने कल लिखवा रखा है, कल वाली क्लास देखी होगी तो आपने नोट्स में अपने चेक कर सकते हो, ये बस रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं इसके बारे में। तो आपने सीख लिया इसके बारे में, मेरा मानना है कल वाले आपने रिवाइज कर लिया होगा आपने, ठीक है भाई। चले आगे फिर, चलो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका क्या लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो भैया जी एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल का। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लिखोगे सभी लोग कॉपी पर अपने, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का कितना है, आप कहोगे शेषफल का 2 गुना है, ठीक है ना, 2 गुना है, तथा शेषफल जो है वो कितना है, 30 है, शेषफल जो है वो 30 है। तो क्या ज्ञात करें, तो भाज्य ज्ञात करें, या कह देगा आपसे तो संख्या ज्ञात करो, तो क्या देगा, तो आपसे क्या कहेगा, भाज्य कितना होगा, यही पूछेगा आपसे क्या, तो भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना होगा निकालो। भाज्य भी पूछ सकता है आपसे, भाज्य भी पूछ सकता है आपसे, भागफल भी पूछ सकता है कितना होगा, तो हम सब निकालेंगे इसी क्वेश्चन में, क्या निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में हम सब निकालेंगे, ठीक है भाई। तो इसको एक साइड में करते हैं पहले, तो उठाकर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या निकालना है आपको, हमें निकालना है भाई भाज्य निकालना है एक, और क्या निकालना है आपको, भाजक भी निकालना है हमें, और क्या निकालना है हमें, भागफल भी निकालना है। हमारे पास दे क्या रखा है, फिर हमारे पास सिर्फ शेषफल दे रखा है, सिर्फ शेषफल दे रखा है, ठीक है ना। शेषफल हमारे पास कितना है, आपको 30 हमारे पास शेषफल दे रखा है। तो हम इन सभी को निकालेंगे, भाज्य को निकालेंगे, भाजक को निकालेंगे, भागफल को निकालेंगे, शेषफल को निकालेंगे, ठीक है ना। हमारा रूल क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल। तो हमें भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल को ज्ञात करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 5 गुना, तथा शेषफल का 2 गुना, जो ये भाजक है वो इस शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का भाजक कितना है, 2 गुना। अगर शेषफल देखा जाए तो शेषफल है कितना, आपको शेषफल तो 3 है, मगर वो कह रहा है इसका 2 गुना कौन है, भाजक। तो इसका 2 गुना अगर कर दिया जाए तो मुझे भाजक पता चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, आपको बिल्कुल। तो भाजक कितना आ चुका है, 3 दूनी 6, 60 आ चुका है भाजक, कितना, शेषफल इतना आ गया, भाजक हमारा इतना आ चुका है। अब हम भागफल को ज्ञात करेंगे, लाइन देखो पढ़ो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है,
इसका मतलब ये 5 गुना है इसका, तो मैं 60 को 5 से भाग दे दूंगा। अब मुझे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 12 क्या आ जाएगा, फिर 12 जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 जो आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं पूरा, ठीक है ना, पूरा लेता हूं यहां पर। तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 गुना है इसलिए हम भाग कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या चीज प्राप्त हो चुके हैं, आपको कि हमारे पास भाजक आ चुका, भागफल आ चुका, और शेषफल भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, रूल हमारा बन चुका है, ठीक है ना। अब भाजक बराबर रख देंगे इसमें, फिर भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस कितना है, शेषफल। ये हमारा फार्मूला होता ही है जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, बस इसमें पुट कर देना है, भाज्य निकालना है। तो जब भाज्य निकालेंगे, भाजक कितना आया है, भाजक आया है 60 मल्टीप्लाई भागफल कितना है, भागफल है 12, शेषफल कितना है, प्लस शेषफल होगा, प्लस शेषफल। शेषफल कितना है आपको, 30 है, तो लिख देंगे 30। तो कितना हो जाएगा आपको, 12 छंग 72, 720 हो गए, ये 30 हो गए। दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर कितना रहेगा आपको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो कितना आ चुका है, कितना आ चुका है आपको, 750 आ चुका है। कितना आ चुका है, 750 आ चुका है। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें समझना है, क्या करना है, समझना है, ठीक है ना, हर चीज को। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आपसे कभी पूछ लेगा, कुछ दे रखा होगा, भाजक दे देगा, भागफल पूछ लेगा, शेषफल दे रखा होगा, ये पूछ रखा, तो हमने सबको निकालना सीख लिया। एक क्वेश्चन देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इस पर, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारा ढेर सारा ट्रिक ना बने, ढेर सारा हमें याद ना करना पड़े। तो हम एक क्वेश्चन से एक तरह के टाइप से एक क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। अरे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम, मगर बात दे, सबसे पहले हमारा बेसिक मजबूत, बेसिक हम एक जगह लिख रहे हैं इस समय, उसको रिवाइज करते रहेंगे। जब लास्ट हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम, फिर हम एक लेकर आएंगे टेस्ट वाली वीडियो, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको अभी रिवाइज करते रहना है, अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, अभी टाइप बाय टाइप, और एक एक एग्जाम्पल देखते हुए, ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो ये अपना हमने सीख लिया, आराम से कर लोगे। अब चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप हमारा खत्म हो चुका है वो वाला, ठीक है ना, वही रूल लगेगा, आगे पीछे करके लगता रहेगा, वो हम आगे देख लेंगे। चलो अगले बढ़ते हैं। अब हमारा कहता है विभाजन का शेषफल का नियम एक होता है, कौन सा, विभाजन का शेषफल नहीं, अगर नया डाल देंगे, ये वाला नया है, विभाजन का विभाजन का विभाजन का शेषफल का नियम, एक हमारा ये टाइप बनता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। आप बस क्लास को लेते रहें, अच्छी प्रकार समझते रहें, बस हर टाइप को कॉपी पे लिखते रहो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं विभाजन का शेषफल का नियम क्या कहता है। पहले नियम लिख ले, पहले नियम लिखे, आप क्वेश्चन ही लिखो डायरेक्ट, तभी समझ में आएगा। ये वाला सिंपल का लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो लिखोगे तो उसमें एन वगैरह आप कंफ्यूज होगे, तो एन से मत पढ़ो, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, मैं चलो नियम लिख ही देता हूं, नियम लिख देता हूं पहले, ठीक है ना, क्योंकि हम मास्टर क्लास पढ़ रहे हैं तो इसमें अच्छी बात पढ़ेंगे। नियम, नियम इसका लेते हैं, नियम क्या कहता है इसका, नियम कहता है किसी संख्या को डी से भाग देने पर किसी संख्या को d से भाग देने पर, d1 लिख लो यहां पर, d1 से भाग देने पर r शेष बचता है, r1 शेष बचता है, ठीक है ना, r1 शेष बचता है, ठीक है भाई। तो इसी संख्या को, तो इसी संख्या को
D2 से, इसे छोटा लिख लो, ये बड़ा लिख दिया, D1 और D2, D2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मगर यहां पर रूल कहता है कि नियम, नोट यहां पर डाल दो, नोट, नोट क्या कहता है, नोट एक साइड में लिखो, इसके लिए कोई इंपोर्टेंट है ये, नोट लिख लो अलग पेन से, ठीक है ना, नोट लिख लो इसके लिए। नोट हमारा क्या कहता है, यहां पर नोट आप लिखोगे कि यहां D2 D1 का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है ना, क्या कहेगा, D2 और D1 का गुणनखंड है। ध्यान रखना यहां पर जो D2 है, यहां पर जो D2 है, D2 है वह D1 का गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक ही टाइप का पढ़ा देते हैं, आपको क्या करते हैं टीचर लोग, एक ही टाइप का पढ़ा देते हैं और आप उसमें खुश हो जाते हो, मगर हमें पूरी प्रकार से पढ़ना है, हमें क्या करना है, पूरी प्रकार से पढ़ना है, जो कि एग्जाम में हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो नीचे ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं नीचे साइड में, कोई बात नहीं, छोटा हो जाएगा, डालते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल डाल लेते हैं, एक पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 आता है। तो शेष क्या आता है, 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, रूल देखो, सबसे पहले तो उसको छोटा करते हैं, पढ़ो इसके बारे में अच्छे प्रकार से, यहां पर थोड़ा सा पढ़ो। रूल हमारा क्या कहता है, विभाजन के शेषफल का नियम देख रहे हैं इस समय हम। नियम कहता है किसी संख्या को किसी संख्या D1 को भाग देने पर R1 शेष बचता है, तो इसी संख्या को D2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन जैसा बुध रखा है ऐसे ही रखा है, ठीक है ना। अब नियम, नोट हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, नोट कह रहा है यहां पर जो D2 है वह D1 का गुणनखंड होना चाहिए। मतलब D1 कौन सा, यहां जो D2 है वो D1 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। ये बात है या पे नहीं है। अगर देखा जाए 8 का मल्टीप्लाई 8 सत्ते 56, हाँ है, नियम फॉलो कर रहा है कि D2 जो है, D2 का कोई ना कोई गुणनखंड है, कौन, सॉरी, D2 गुणनखंड है किसका, D1 का, कोई ना कोई गुणनखंड है या फिर नहीं बताओ। अरे D2 जो है वो D1 का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं है तब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से करना होता है। अगर हाँ गुणनखंड बनता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका शेषफल देखते हैं, डायरेक्ट इसका शेषफल कितना है, 29। अगर नियम फॉलो होता है, नॉट फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं शेषफल, तो हम क्या करते हैं, शेषफल और बटे क्या कर देते हैं, D2 से। हम ऐसे लेते हैं, नियम के अनुसार लिखो, जो हमने नियम लिखा है उसी के अनुसार। तो R1 यदि नोट है, यदि नोट वैलिड है, कैसे लिखो, नोट वैलिड है, नोट वैलिड है, वैलिड मतलब नोट के आधार पर क्वेश्चन दे रखा है तब कह रहे हैं नोट वैलिड है,
तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो बनेगा शेषफल, तो जो हमारा R2 शेषफल बनेगा, जो हमारा R2 शेषफल बनेगा वो क्या बनेगा, R1 बटे D2। कौन सा, R1 बटे D2 बनेगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। R2 हमें R2 निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दूसरा शेषफल निकालना है। और R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास दे रखा होगा कौन सा, 29। और D2 हमारे पास क्या रखा होगा, D2 देखो यहां पर है, तो D2 कहां होगा, 8। तो 8 से काटेंगे, कितना शेषफल बचेगा, आप होगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचा कितना, 5 बच गया। तो यहां पर 5 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 5 रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, जो हमने नियम के अनुसार देखा। अगर बाई चांस मल्टीपल ना हो तब क्या करोगे, बाई चांस मल्टीपल, ये नोट फॉलो ना हो, यहां तो नॉट वैलिड है, मतलब ये नोट हमारा था दिया था, जो नियम दिया था वो सही था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, इसका फार्मूले पुट कर दिया। अगर बाई चांस ये हमारे पास नोट वैलिड ना हो और गुणनखंड ना हो संख्या, तब हमें क्या करना है, तो हमारा बनता है, ये तो टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 1 लिख लो इसके लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले की, सेकंड वाले की देख लेते हैं। अब देखेंगे टाइप नंबर 2 इसका। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, टाइप नंबर 2 का अगर हम क्वेश्चन ले लिया जाए, यदि किसी संख्या में, नहीं 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 उल्टा लिख दिया उन्होंने, यदि 56 को 9 से भाग दिया जाए, या यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया, ऐसे लिख लो आप, सिंपल संपद मत लिखो। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो तो ऐसा लिखो, 9 से भाग दिया जाए तो ज्यादा आना चाहिए, है ना, ज्यादा आना चाहिए। रुको वैसा ही लिखते हैं, ठीक है ना, 56 वाला ही लिखते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, वरना मतलब लिखने में दिक्कत हो रही है फिर। ठीक है ना, 56 वाला ही ले लेते हैं, उसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कह रहा यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल वो शेषफल कितना बचता है, अब शेषफल 29 बचता है। कितना, 29 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को, अब देखो D2 हमें ऐसा लेना है जो कि इसका मल्टीपल ना हो, जो भी कि इसका गुणनखंड ना हो, इस प्रकार से हमें लेना है इसका। ठीक है भाई, तो देख लो भी ऐसा क्या हो सकता है जो इसे ना काटे, है ना, मतलब मल्टीप्लाई ना हो, तो ऐसा गुणनखंड क्या हो सकता है। ऐसा गुणनखंड क्या हो सकता है, तो गुणनखंड ऐसा मत करो, बड़ी संख्या है, यहां पर दिक्कत करेगा, इससे छोटी संख्या ही देगा आपके लिए, इतनी बड़ी नहीं देगा। हम लिख लेते हैं 7 इधर। ठीक है, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर कितना बचता है, 7 से भाग देने पर 6 शेष प्राप्त होता है, 6 शेष प्राप्त होता है। तो यदि इसी संख्या को, वो जो संख्या है, इसी संख्या को किससे भाग दे दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल
क्या प्राप्त होगा। लो भी नया क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, टाइप नंबर सेकंड, ठीक है ना। टाइप नंबर सेकंड दे रखा है, इसको देखो अगर बाई चांस, क्योंकि ये लेवल आ रहा है एसएससी जीडी में, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसा एसएससी जीडी में देखने को इस समय मिल रहा है, तो आपको भी फोकस करना है कि आपके एग्जाम में ना देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो हमें एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए जा रहे हैं, मास्टर क्लास है ये हमारी, मतलब हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है ना। देखो आंसर क्या रहेगा, फिर आप कहोगे इससे सॉल्व करते हैं, तो फिर इसको क्या करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर करो भी सॉल्व। तो हम सॉल्व करेंगे। हमारा नियम पीछे क्या कहता है, नियम पीछे वाला देखा जाए तो नोट कहता है यहां पर जो D2 है वो D1 का गुणनखंड होना चाहिए, मगर अगर इधर देखा जाए तो भाई यहां तो 5 का गुणनखंड 7 होता ही नहीं है, 5 का गुणनखंड 7 नहीं होता है, तो सबसे पहले में संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम एक प्रकार से रूल बनाते हैं, इस प्रकार से रूल क्या रखते हैं, यहां पर यहां रखते हैं अपना D1, यहां रखते हैं D1, ठीक है ना, यहां रखते हैं D1, और यहां क्या रखते हैं, यहां रखते हैं एक, और यहां क्या रखते हैं, जो शेषफल बचा होता है, मतलब शेषफल को हम क्या कह रहे थे, R1, क्या कह रहे थे, R1। तो हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर संख्या प्राप्त होगी, यहां पर क्या हो जाएगी, संख्या प्राप्त हम कर सकते हैं कैसे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। हमने क्या पढ़ा, संभाल के लिख देते हैं ऐसे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है भाई। करो भी क्या रहेगा, तो निकाल लेते हैं भाई, संख्या निकाल लेते हैं, संख्या प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से, इससे इसकी मल्टीप्लाई और इसको जोड़, अगर इस प्रकार से याद करोगे तो आपके माइंड में फिक्स रहेगा, मैं फार्मूला बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। चलो, इससे इसकी मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसको जोड़ देना है, तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया। वैसे अगर फार्मूला देखा जाए संख्या का तो कौन सा आ चुका है आपको, तो आ जाएगा D1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस R1, ये क्या हो चुकी है, ये संख्या आ चुकी है, कौन सा, संख्या का फार्मूला आ चुका है। हमें संख्या निकालना है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमें फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लगा देते हैं, तो बात करते हैं D1 हमारे पास कितना है, D1 हमारे पास है 7, और बात करें 1 हमें लेना है, यहां पर 1 ले लीजिएगा, प्लस कितना, R1 लेना है हमें, R1 कितना है, शेषफल 6, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या कितनी आ चुकी है, तो आपको संख्या जो आ चुकी है 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, कितना, 13 आ चुकी है वह संख्या, कौन सी वह संख्या, 13 आ चुकी है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इस 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो निकाल लेते हैं इस सेट में, ये जो 13 संख्या आई है उसे 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 5 दूनी 10, तो शेषफल क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोनों टाइप बता दिए मैंने, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, दोनों टाइप बता दिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका गुणनखंड ना हो, गुणनखंड D2 का गुणनखंड D1 ना हो, ठीक है ना, सॉरी D2 का गुणनखंड D1 ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला वहां पर रखकर। क्वेश्चन इजी ही बनाएगा मगर आपको फांस देगा वो, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आपको फांस देगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने दोनों टाइप देख लिए, इस जो हमारा कौन सा था, विभाजन के शेषफल का नियम, हमने दोनों टाइप देख लिए, जितने टाइप से हमसे बनते हैं क्वेश्चन होता है, मगर आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अभी और भी है 2 टाइप, मगर वो टाइप क्या होते हैं, वो टाइप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल के हो जाते हैं, तो आप उसको छोड़ो, यहां तक पढ़ो, ठीक है भाई। चलो अगले बढ़ते हैं, फिर अब देखेंगे घातांकीय संख्याओं में शेष ज्ञात करना, अगला हम हेडिंग डालेंगे यहां पर, घातांकीय संख्याओं में शेष ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में शेष ज्ञात करना, ठीक है ना। चल इसको देख लेते हैं, घातांकीय संख्याओं में शेष ज्ञात हम कैसे करेंगे, ठीक है भी। तो इसके पहले तो नियम थोड़े से हैं, उन नियमों को अगर लिख लिया जाए तो बेहतर है, ठीक है ना।
तो पहले क्या करेंगे, हम नियम लिख लेते हैं। n सम हो, ध्यान रखना, जैसे हम मान लेते हैं, नियम लिखवा देता हूं आपके लिए, वरना बाद में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है ना। n सम हो, अगर बाई चांस मान लेते हैं कि हमारे पास रखी कौन सी, x की घात n, x की घात n और माइनस कितना है 1, माइनस कितना है 1। और ध्यान रखना जो यहां पर n दे रखी है वो है क्या, जो n है, n क्या होनी चाहिए, n सम या विषम कुछ भी हो सकती है, n चाहे सम हो चाहे विषम हो, n चाहे सम हो या क्या हो, या विषम हो, तो क्या हो जाएगी ये x माइनस 1 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बताओ अगर x की घात n और माइनस 1 है और n एक सम या विषम संख्या है, आप तो देगा सम या विषम संख्या है, सम या विषम संख्या है, तो ये जो संख्या है वो x माइनस 1 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। तो आपको पता है, हमने पढ़ रखा कि हाँ ये विभाजित हो जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। पहला नियम, रूल आगे लिखो, कॉपी पर लिखते रहना है, ठीक है ना। यदि x की घात n प्लस 1 है, क्या है, x की घात n प्लस 1 है और n एक विषम संख्या है, n एक क्या है, n एक विषम संख्या है, n क्या है, n एक विषम संख्या है, तो ये किससे कटेगी, ये x प्लस 1 से कट जाएगी। किससे, माइनस से नहीं कटेगी क्योंकि माइनस नहीं है, यहां पर x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगले देख लेते हैं, नेक्स्ट हेड डालेंगे। यदि x की घात n प्लस y की घात n, ध्यान रखना x की घात n प्लस y की घात n है और n क्या है, n है क्या, n एक विषम या विषम संख्या का लेंगे हम, n माइनस मत समझना इसके लिए, ठीक है ना, यहां पर इस प्रकार दे रहा हूं, n अगर सम संख्या ले ली जाए तब भी कटेगा और n एक विषम संख्या ले ली जाए, n विषम संख्या, n सम और विषम दोनों ले सकते हैं, है ना, तो वह क्या करेगा, काट देगा। हाँ, चाहे विषम हो चाहे सम हो और चाहे विषम हम ले लें, विषम ले लें, तो वो x प्लस वाई से कट जाएगी, x प्लस वाई से प्लस है ना, हाँ ठीक है, नहीं अगर विषम होगी, अगर विषम रही तो दिक्कत कर देगी, है ना, अगर विषम रही दिक्कत करेगी। रुको अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट को, ये थोड़ा सा n विषम ले लेंगे, n सेम रखना पड़ेगा, n क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, हाँ हो जाएगा। बात करेंगे विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगले नियम, एक नियम और है, इसको और लिख लो, ठीक है ना, ये जरूरी है आपके लिए। सेम है तो कट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। यदि x की घात n और माइनस y की घात n, और n क्या है, n क्या है, n एक सम संख्या है, n क्या है, n एक
सम संख्या है। n क्या है? n एक सम संख्या है। n एक सम संख्या है। तो बात करेंगे ये x प्लस वाई से क्या है? x प्लस वाई से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये रूल आपको याद करना है, ये रूल आपको याद करना है। ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा और हो सकता है कि यहां पर आपको नंबर दे रखा हो, अगर ना भी दे रखा हो तो आपसे सिंपल पूछ लेगा कि बताओ x की घात n माइनस 1 है, ये किससे विभाजित होगी? ऑप्शन में आपको इस प्रकार से रखे होंगे, ऑप्शन आपको इस प्रकार से रखे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी संख्या किनसे कट जाएगी, कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा ही सिंपल ऐसे देगा कि x की घात n है प्लस y की घात n है, तो बताइए किससे कटेगी। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार दे रखेंगे x माइनस 2 से, x माइनस 1 से, x की स्क्वायर माइनस 1 से। तो आपको ये सारे के सारे नियम याद करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई? और हो सकता है तो यहां पर नंबर दे देगा, आपको नंबर देगा तो इजी बन जाएगा आपके लिए, नंबर तो आप काट ही सकते हो। ये डिविडेंड रूल होता है और ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? और शेषफल से अभी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमने ये पहले देख रहे हैं, इसीलिए क्यों देख रहे हैं क्योंकि ये नियमित तो लगेंगे वहां पर। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चले आगे फिर, हाँ जी, अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चनों को। अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले डालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल डाल लेते हैं। पहले हम छोटे एग्जांपल करेंगे, उसके बाद बड़े एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम बात कर लें, अगर हम 17 को 2 से भाग दें तो क्या कटेगा, कितना शेष बचेगा? आपको ये बचेगा 2 अट्ठे 16, तो 8 बार कट जाएगा, शेष बचेगा तुम्हारा 1। तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर एक शेषफल बचेगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, आपको सबको पता है कि 2 से काटेंगे तो इतना शेष बचेगा। अब यहां पर एग्जांपल थोड़ा सा हम बड़ा ले लें, हम मान लें कितना 101, इसे हम किससे काट रहे हैं? 3 से काट रहे हैं। कितना शेष बचेगा? आपको 3 तियां 9 बचा, 1 उतार लिया, 1 3 तियां 9, कितने शेष बचेंगे? आपको 2 शेष बचेंगे। इसे काटा जाए तो कितने? 2 शेष बचेंगे। आप खुद काट के देखो फटाफट, कितने शेष बचेंगे? आपको 2 शेष बचेंगे। शेष निकालना सीख गए आप, शेष निकालना सीख गए कि हाँ भाग में हम कैसे शेष निकालते हैं। तो अब हम थोड़ी सी कंडीशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ी सी। अब यहां पर हमने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर आगे वाला लिया, हमने ली 2 की घात, कितना ली? 2 की घात हमने ले लिया 4, और नीचे क्या ले लिया? 2 ले लिया। और एक तरफ हमने क्या लिया? एक तरफ हमने 2 की घात, एक एग्जाम्पल और लेना है इसी संबंधित, इधर एक हमने 2 की घात 2 ली और हमने क्या ली? 2 ले ली। अब बताओ इनमें शेष क्या बचेगा? इनमें शेष क्या बचेगा? ठीक है ना? नहीं, गड़बड़ कर दिया। यहां पर 3 ले लो, यहां पर 3 की घात कितनी है? 3 की घात है, यहां 3 की घात 2 है और यहां 3 की घात 4 है। अब बताओ क्या बचेगा शेषफल? यहां जो 3 की घात है वो कितनी है? 3 है, और यहां जो 3 की घात है वो 5 है। बताओ शेषफल क्या बचेगा? बताओ शेषफल क्या बचेगा? एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी हम ये, क्योंकि धीरे से हम कहां जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि आपके माइंड में फिक्स होता चला जाए। बताओ भी आंसर क्या रहेगा, तो निकालते हैं इनके बारे में, सीखते हैं इसके लिए। तो भाई इसको जब करेंगे तो यहां पर कितना रहेगा? आप कहोगे 3 की घात 2 बार है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 9/2। कितना? 9/2। जब इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, शेष कितना बचा? 1। तो यहां पर शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा यहां पर 1। अब हम थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ जाएं, यहां पर घात कैसी थी? सम। यहां पर भी घात कैसी है? सम। तो अब देखो 3 की घात 4 बार करना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, तो कितना आ गया? 81 आ चुका है। तो इसका मतलब यहां पर 81 बटे कितना हो जाएगा? 2।
जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर कितना आया, आपको 80 कट जाएगा, बचेगा कितना, यहां पर एक शेष बचेगा। कितना बचेगा, एक शेष यहां भी बच रहा है, अभी एक शेष यहां भी बच रहा है। अब थोड़ा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो वो कह रहा है कि अगर अगर इनका डिफरेंस क्या हो, एक हो, इनका जो डिफरेंस हो वो कितना हो, एक हो, इनका डिफरेंस क्या हो, एक हो, ठीक है ना, एक हो। और घात अगर सम संख्या है, छोटी छोटी घात अगर सम संख्या है और सम संख्या हो घात, चाहे दूसरी वाली कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, सम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम हमेशा शेष कितना रहेगा, एक ही रहेगा। जो यहां पर शेष आया है एक, वैसे ही एक यहां रहेगा। अब हम कोई बड़ी संख्या और ले लेते हैं तब भी हमारा एक ही शेष बचेगा। चलो हम 3 की जगह 6 के, इसके 4 की जगह 6 लेके देख लेते हैं। 4 की जगह हमने एग्जांपल ले लिया कौन सा, 6 ले लेंगे हम। 3 की घात कितनी ली, 6 ले ली, सम ले रहे हैं, सम ध्यान रखना घात हमेशा सम लेंगे, सम संख्या 6 एक सम संख्या है और 2 से करना है। करना कितना रहेगा, आपको 4 किया था तो 81 आया, 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243 आएगा। फिर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 729। तो कितना आ गया, 729 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तब भी हमारा शेषफल कितना रहेगा, एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब हमने यहां पर यह सीखा, हमने यहां पर सीखा क्या, फिर हमने यहां पर क्या सीखा कि अगर घात सम संख्या है, अगर घात सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या हम रख सकते हैं घात की जगह पर। हम घात की जगह पर 4 ना रखकर, 100 ना रखकर हम सिर्फ 2 रख सकते हैं और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मान लें यहां पर एक बड़ी संख्या मान लें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 3 की घात यहां पर 100 चढ़ा दे और बटे 2 दे दे तब भी हमारा शेषफल एक ही आएगा, क्योंकि यहां पर सम संख्या थी, यहां पर भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, ये एक सम संख्या है तो शेषफल एक ही आएगा। अब चाहे एग्जाम्पल हमें 3 की घात पर 1,00,000 बार लगा दे, 1 2 5 7 8 2, एक सम संख्या, लास्ट में 2 से कट जाएगी, सम संख्या है, और बटे 2 दे दे तब भी हमारा शेषफल क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। सीखा हमने शेषफल निकालना कि हां अगर सम संख्या है तो सम संख्या हम कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, शेषफल वही रहेगा जो छोटे में रहेगा, ठीक है ना। ये आप समझ गए होगे। तो अब इसको हटा देते हैं, आपने सीख लिया इसके बारे में, आपने सीख लिया इसके बारे में। अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लास्ट में बता सकते हो जो आप ग्रुप में जुड़े हुए होगे, ठीक है ना। चलो तो यहां पर अपना हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले के, निकालते हैं। अगर विषम संख्या हो तब क्या होगा भी, अगर घात एक विषम संख्या हो तब क्या होगा, तब आप निकालते हो। तो 3 तिया 9 तिया 27, कितना रहेगा 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 2, निकालो शेष कितना रहेगा, आपको शेष निकालेंगे तो यहां पर भी शेषफल 1 रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पर भी हम 2 से कर रहे हैं इसलिए आ रहा है ये 1, ठीक है। और ये वाले में देखो सम और विषम दोनों सेम रहेंगे, घात चाहे 1000 चढ़ा दे। अब यहां पर भी घात कितनी भी लगा दे ये, तब भी यहां पर शेषफल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। जब यहां पर आ गया छोटे में तो वहां पर भी एक ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हमने इजी क्वेश्चन देख लिया तो हम अब थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। कहां पर, थोड़े से कहां चलते हैं, अब बड़े क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा बस, थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की ओर चल लेते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल ही चल रहे हैं अभी हमारे, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक न्यू एग्जाम्पल। कौन सा, न्यू। चलो हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 75। 75 को चलो थोड़ा सा अटपटा है क्वेश्चन, क्योंकि इजी वाले तो हम देखे लिए।
अब थोड़ा सा अटपटे क्वेश्चन देख लिए जाए, निकालो आंसर क्या रहेगा। 75 को हमें 76 से भाग देना है, आंसर क्या रहेगा। 75 को हमें 76 से भाग देना है, शेषफल क्या रहेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, हम शेषफल निकाल रहे हैं, शेषफल ध्यान रखना, हम शेषफल यहां पर निकाल रहे हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, शेषफल क्या निकाल रहे हैं हम, शेषफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो भाई ये तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो किस में आएगा, माइनस के वन में आएगा। किस में आएगा, नहीं, माइनस का टोटल 75 आएगा शेषफल। कितना रहेगा इसका शेषफल, आप कहोगे माइनस का वन आएगा भी, जब इसे काटेंगे तो, जब इसे काटेंगे तो माइनस का वन आएगा, आएगा नहीं। अगर सब देखो यहां पर देखो 75 है और करड़ी हमारी कहती है कि 76 है, ये ऊपर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का वन आएगा शेषफल, माइनस का वन शेषफल आएगा। तो वही मैंने माइनस का वन लिखा। क्या माइनस का वन कभी शेषफल होता है, क्या माइनस का वन कभी शेषफल होता है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 76 में से माइनस वन को घटाना पड़ेगा। तो 76 में से माइनस वन को घटाएंगे तो 75 इसका शेषफल रहेगा। कितना रहेगा, 75 इसका शेषफल रहेगा। इसका शेषफल क्या रहेगा, 75। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अगर ऊपर छोटी संख्या है नीचे वाले से, और अंतर कितने का है, अंतर है वन का, अंतर किसका है, वन का है, तो इसका मतलब वही संख्या हमारी शेषफल होती है। ये हमने सीखा। अगले बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लो। जैसे हमने ले लिया कि अगर अंतर एक का ही होना चाहिए, कोई भी ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या हमने ले ली, और नीचे क्या है, नीचे है 788। कौन सा है, 788। अब बताओ शेषफल क्या रहेगा। तो आपको कि हमारा अंतर क्या है, एक है, तो हमारा शेषफल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 787 ही इसका शेषफल रहेगा। कितना, 787 ही इसका शेषफल रहेगा। ठीक है भाई, सीखा आपने, बिल्कुल सीखा। तो आपने ये तो निकालना सीख लिया, अब प्लस वाला। अब हम थोड़ा सा माइनस वाला निकाल कर देख ले, क्या, थोड़ा सा माइनस वाला देख ले, चलो। मगर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहां पर रूल बता दूं पहले, रूल, थोड़ा सा रूल बता दूं। चलो अभी सिंपल कर रहे हैं, अभी इसको देखेंगे, अभी रूल अगले वाले में देखेंगे। रूल कहां देखेंगे, रूल अगले वाले में देखेंगे। इसको छोड़ो, अभी सिंपल कर रहे हैं अपने लोग। एग्जाम्पल नंबर आगे वाला ले लिया जाए तो एग्जाम्पल हो जाता है यहां पर, माइनस ले लें, -87 है और बटे कितना है, 788 है। अब बताओ शेषफल क्या रहेगा, अब बताओ शेषफल क्या रहेगा। ऊपर वाले को एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि समझ में आए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का 75 है और नीचे से 76 है। तब बताओ आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना, तब बताओ आंसर क्या रहेगा, निकालो भाई, तब बताओ आंसर क्या रहेगा। अभी हम खत्म करेंगे इसके लिए, अभी बाकी बच जाएगा, भाजकता का आज भी बच जाएगा भाई, ठीक है ना, वो शाम को देखेंगे, शाम को क्लास में लेंगे, इकाई का अंक आज खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चलो तो इसकी बात करते हैं, इसको देखो क्या रहेगा, 75। देखो बात करते हैं, हमने कहा माइनस का है, और ये जब जाएगा ऊपर, अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। करो क्या बनेगा फिर, करो क्या बनेगा फिर, माइनस का है, बनाओगे भाई, निकालो भाई, निकालो क्या रहेगा, ठीक है ना। हमने गड़बड़ ले लिया क्या, हमने गड़बड़ ले लिया क्या, अरे नहीं गड़बड़ लिया है, हमने नहीं गड़बड़ लिया है, ठीक है ना। तो बताओ शेषफल क्या, ये माइनस का है, ध्यान रखना, ये माइनस का है, तो हमारा शेषफल क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। जब इसे काटेंगे तो हमारा क्या रहेगा, प्लस का वन रहेगा। कितना रहेगा, प्लस का वन इसका शेषफल रहेगा, प्लस का वन इसका शेषफल रहेगा, ये ध्यान रखना है।
उसी प्रकार से यहां पर भी क्या रहेगा, प्लस का 1 इसका शेषफल रहेगा, प्लस का 1 इसका शेषफल रहेगा। कैसे रहेगा देखो भाई, तो इसको करते हैं, माइनस का 76 दे रखा है, अगर मैं माइनस का 76 ना लिखकर, मैं माइनस का 76 ना लिखकर मैं यहां पर क्या लिख दूं, मैं यहां पर क्या लिख दूं, मैं यहां पर लिख दूं किसका, आप कहोगे मैं यहां पर लिख दूं माइनस का 76 लिख दूं, 76 लिख दूं, और क्या कर दूं, प्लस 1 कर दूं, बटे कितना लिख दूं, 76 लिख दूं, क्या लिख दूं, 76 लिख दूं। ठीक है भाई, घटाऊंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, वही रहेगा, जब घटाऊंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, वही रहेगा। रुको अभी, रुको इस क्वेश्चन को देखते हैं, करके देखते हैं पहले, ठीक है ना, इसको करके देखते हैं, अभी आंसर नहीं लिखेंगे, क्या बता दो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि नया क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है मगर फिर भी आ जाए, बाई चांस कोई माइनस लगा हुआ हो जाए तो क्या करेंगे। तो यहां पर देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको कि बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा आपको कि ये जो हो जाएगा वो माइनस का 76 बटे नीचे 76, और प्लस, प्लस है तो प्लस 1/76 में लिख सकता हूं, 1/76 में लिख सकता हूं, आपको कि बिल्कुल लिख सकते हो। तो 76 से 76 कटेगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1/76 कितना, रुकेगा, कितना हो जाएगा, 1/76 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 76 से 76 की मल्टीप्लाई करेंगे, 76 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 76 हो जाएगा, और प्लस का 1, प्लस का 1, नहीं शेष निकालना है ना, फिर वही आ रहा है वो, तो बन ही आएगा आंसर, वही क्या आएगा, बन ही आंसर आएगा, ठीक है ना, घूम फिरकर बन ही आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना, घूम फिरकर क्या आ रहा है, बन ही आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, अपना सही निकला था आंसर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट आप काट दोगे, जब कभी ऐसा आए तो डायरेक्ट आपको काट देना है, बचेगा कौन सा, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा इसके बारे में कैसा आ रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस का 1 ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, प्लस का 1 ही आंसर हो जाएगा, जब कभी ऐसा आपको देखने को मिले तब। समझ में आया, समझ में आया, मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये हमने सीख लिया, माइनस वाला सीख लिया, प्लस वाला सीख लिया, सब कुछ हमने सीख लिए। अब बढ़ते हैं हम थोड़े से आगे की ओर, हम देखेंगे अब थोड़े से घातों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं माइनस का यहां पर 40 आपको दे दे, माइनस का 40, और आपसे कहे कि भाई 7 दे दे, 7 दे दे, तो शेषफल क्या रहेगा, तो शेषफल क्या रहेगा, और हमसे माइनस का 36/5 दे दे, तो शेषफल क्या रहेगा, 2 निकालो, उसके बाद घातांक बार की ओर बढ़ते हैं, फिर हम घातांक की ओर बढ़ते हैं, घातांक की ओर, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है ना। 27 हो गए, निकालो भाई, आप हो गए 7 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचा कितना, 5, किसका बचेगा। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे, 40 माइनस के 7 को तो काटेंगे, कितनी बार कटेगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 7 पंजे 35, बचा कितना, माइनस का 5 बचा। हमने कहा माइनस का कभी नहीं आता शेष, तो क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे, 2 शेष बचेगा, इसका कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ये हमने पीछे से कहा है, अभी इसकी बात करते हैं। 36 में से 5 को घटा है, 36 को भाग दो, इसके लिए 5 से करेंगे, इसके लिए 5 से करेंगे, तो 5 सत्ते 35, बचा कितना, माइनस का 1। क्या माइनस का 1 होगा, आपको कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से
माइनस का कभी शेष नहीं आता, तो क्या करेंगे, इस -5 में से माइनस का 1 घटा देंगे, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। शेष फल कितना बचेगा, शेष फल अपना 4 बचेगा। कितना, शेष फल अपना 4 बचेगा। देखो ये बात भी अपनी मास्टर क्लास है, अगर आप इसको अच्छी प्रकार से लगा लेते हो तो एग्जाम किसी में बैठ जाना, एक एक नंबर पक्का रहेगा, बिल्कुल एक एक नंबर बिल्कुल पक्का। बस आपको 2 महीने देना है और 2 महीने आपके पास वैकेंसी के है, ठीक है भाई। कंटिन्यू पढ़ते रहो, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो, एक एक पॉइंट्स को हम जिक्र यहां पर कर चुके होंगे। तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे घातों की ओर बढ़ जाते हैं। क्या करेंगे, घातों की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया, कौन सा, अभी हमने घातों को देख लिया ना। घातों को देखा था, नहीं देखा था, कोई बात नहीं। 17 की घात हमने 200 ले ली और हमने यहां ले ली 18, बराबर शेषफल क्या रहेगा ये निकालना है। बराबर शेषफल क्या रहेगा, इसको निकालो, इसको निकालो, क्या रहेगा। तो हमारा फार्मूला कहता है भाई कि भैया जी ये 17 है, अगर मैं 18 में से 1 घटा दूं, अगर मैं 18 में से 1 घटा दूं तो मेरा 17 बचेगा। आपको बिल्कुल बचेगा। और मैं ऊपर क्या लिख लूं, ऊपर लिख लूं यहां पर 200। क्या मैं इसके ऊपर 200 घात नहीं लगा सकता? आपको बिल्कुल लगा सकते हो भाई, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई नहीं लगा सकते, है ना। और बटे कितना हो जाएगा, बटे हमारे पास जाएगा 18। तो 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा कौन सा, माइनस का 1 बचेगा। फिर माइनस का 1, और जो माइनस का, हमने कहा माइनस का 1 आता ही नहीं है, तो बात करेंगे 18 में से नीचे वाले में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 17 शेषफल रहेगा। क्या रहेगा, 17 शेषफल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 शेषफल इसका हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, क्या रहेगा इसका, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं नहीं घात भी तो है। अरे घात को तो हमने देखा ही नहीं, है ना। अरे घात को हमने देखा ही नहीं, 17 कहां से आ गया भाई। घात भी तो ध्यान से देखना, ये घात वाला क्वेश्चन आ गया। तो पहले घात वाला यहां पर एक रूल लिख लो, घात वाला यहां पर एक रूल लिख लो भी, घात वाला जब कभी ए के ऊपर क्या हो, घात हो, सम हो, तो हमेशा किस में आएगा, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा प्लस में। किस में आएगा, माइनस हो, इसके ऊपर घात हो। अगर माइनस हो ए और इसके ऊपर घात सम हो तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यदि माइनस हो ए और इसके ऊपर घात कैसी हो, घात हो विषम, क्या हो, घात हो विषम, तो किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। भाई घात कौन सी थी इसके ऊपर, -1 के ऊपर घात तो 200 थी, और 200 क्या होती है, एक सम होती है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब ये प्लस का 1 रहेगा, तो शेषफल 1 ही रहेगा। तो शेषफल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये घातांक वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक कर दिया हमने, उसको ध्यान नहीं दिया। तो आपको उस पर ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, और देखते हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से आपको देगा, यदि 66 की घात कितनी है, 84 को 67 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, निकालो इसका आंसर भाई। तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है भाई। 66 की घात 84 को 67 से भाग दिया, इसी रूल पर है जो हमने देखा है अगले, ठीक है ना, इसी रूल पे है। करो इसका आंसर क्या रहेगा, कर लेते हैं भाई। तो सिंपल की बात करते हैं, चाहे देखो बड़ी घात है, सम है, तो हम 2 भी इसकी घात मान सकते हैं, बात वही रहेगी। 2 क्या है, एक समी संख्या, तो हमने पहले इसीलिए देखा है रूल उसका, सब कुछ हमने लगा लिया, इसीलिए इसको सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करना आपको सिखा रहे हैं कि सॉर्ट करना एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा, 66 की घात कितनी है, 84। अंतर हमेशा कितना होना चाहिए,
अंतर हमेशा एक का होना चाहिए, तभी रूल फॉलो होगा। और इससे रूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही देगा कि अंतर एक ही रहेगा, ठीक है ना, अंतर क्या रहेगा, एक ही रहेगा हमेशा, और ऐसा क्वेश्चन ही आपको देगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बना सकते हैं आप, इसे भी हम 67 कर सकते हैं, 67 की घात 84, और मैं क्या करूंगा माइनस बन करूंगा तो 86 जाएगा, माइनस बन करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी भी घात 84 होगी, फिर बटे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो 67 से 67 हमारा कट जाएगा। यहां पर रूल हमारा होता है, रूल ये मतलब ये हमारी ट्रिक बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हमने पहले देखा छोटे क्वेश्चनों को हमने करना सीखा, उसके बाद ही बड़े क्वेश्चनों की ओर गए, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, क्या रहेगा यहां पर आंसर, तो आप कहोगे आंसर, क्योंकि हमने क्या लिया, कोई विषम संख्या ले ली, कोई विषम संख्या है, ये विषम संख्या, ठीक है ना, कोई विषम संख्या है ये। देखो बात करते हैं हमने कैसे लिया था, हमने 3 वाला पढ़ा था, 3 वाला 2, इसके ऊपर घात कितनी है, सम संख्या है, सम संख्या है, पढ़ा था हमने, नहीं इधर इधर 2 था और नीचे 3 रख लो, इधर 2 रख लो नीचे 3, इधर 2 रख लो और नीचे क्या रख लो 3, तो कितना हो जाएगा, सम मानी थी हमने, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना 4 बटे 3। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर हमेशा बन रहेगा, क्या रहेगा, बन रहेगा, रहेगा ना रहेगा ये बताओ, शेषफल बन रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। और हमने एक चीज और सीखी थी, एक चीज और सीखी थी कि यदि इतना ही हो तो किसमें आता है, माइनस वन आता है, माइनस वन सीखा था ना, कि ऊपर कम और नीचे 3 हो तो किसमें आता है, माइनस वन आता है। और इसकी घात, यदि हमने घात सीखी, हमने घात अगर सम है तो इसका मान बन रहेगा, और घात यदि विषम है तो इसका मान माइनस वन, मतलब फिर 3 में से घटाना पड़ेगा, तब इसका शेषफल 2 रहेगा। ये हम पीछे सीख कर आए हैं, वही हम यहां पर रूल फॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली, वही हम डायरेक्ट रूल यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर क्या था, कम था, यहां पर कम था ना, कम था तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो मैंने वही माइनस का वन यहां पर लिख लिया, वही माइनस का वन समझाया है कि समझाने के लिए, तो माइनस का वन क्या आ जाएगा ऊपर, और इसकी घात क्या रहेगी 84, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 67, क्या रहेगा, नीचे रहेगा 67। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे तब ये बन जाएगा, ये सम है, ये सम है, तो हमेशा क्या बनेगा, ये वाला सम ही हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, इसका शेषफल सम ही हो जाएगा, बन ही रहेगा, फिर इसका शेषफल बन ही रहेगा। अगर हाँ ये माइनस का यहां विषम संख्या होती, यहां विषम संख्या होती तब माइनस का आता, मगर ऊपर हमारी घात कैसी है, एक सम संख्या है, तो इसका मान बन ही रहेगा, शेषफल क्या रहेगा, बन ही रहेगा शेषफल। हमने छोटे से बड़े की ओर हम क्यों बढ़े, इसीलिए बढ़े जो कि आपको समझ में आए, जब हम घात वाले में पहुंचे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और देखिए, हमने प्लस 12 देखा, अब हम माइनस वाले की ओर बढ़ते हैं, किसकी, माइनस वाले की ओर। एग्जाम्पल नंबर आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे माइनस वाले की ओर, ठीक है ना। चलो कह रहा है, इसी को लेते हैं, अगर 66 की घात कितनी हो, 83 हो, 83 को 67 से भाग दिया जाए, शेषफल क्या रहेगा, निकालो आंसर भी। कह रहा यदि 66 की घात कितनी है 83, पहले हमारी सम थी, पहले देखा जाए तो पहले कैसी थी, पहले थी 84, अब हमारी कितनी आ गई, अब हमारी आ चुकी 83, तो 66 तो ऊपर होगा ही होगा, ऊपर कितनी है 83, एक ध्यान रखना, और किससे करना है 67, मतलब एक ज्यादा ही होगा, ध्यान रखना है। अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर हमेशा एक का ही होगा, और एग्जाम में भी आपको एक का ही अंतर देगा, ठीक है ना, वरना इजी क्वेश्चन आपको देगा। फिर तो बात करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा कौन सा 67 माइनस क्या बनेगा 1, और इसकी भी घात 83 रहेगी, और इसकी भी घात क्या रहेगी 83 रहेगी, बटे कितना हो जाएगा, बटे यहां पर जाएगा 67। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 67 से 67 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला, मगर इस वाले में बच जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1 की घात कितनी आ चुकी है 83, और हमारा रूल कहता है यदि एक ही घात विषम है तो आंसर विषम में ही आएगा, क्या आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो शेषफल होगा फिर माइनस बनाना चाहिए, मगर शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से इसको घटा देते हैं,
तो 67 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर क्या रहेगा, 66 इसका शेषफल रहेगा। क्या रहेगा, 66 इसका शेषफल रहेगा। ठीक है भाई, 66 इसका शेषफल रहेगा। तो ये हमारा एक रूल, एक नियम और है, उसको भी देख लो फटाफट। बस एक नियम और बच गया इसका, मतलब एक एग्जाम्पल और देख लो जो अलग से आ जाएगा। एग्जाम्पल और भी आ सकता है, ऐसे अभी एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे कौन सा आ सकता है, जैसे बात कर ले कि 75 प्लस 35 को 75 प्लस 35 और 75 की घात कितनी है इसको देखो। 1 मिनट रुकेगा। हेलो, चलो भी ठीक है ना। तो बढ़ते क्या है, हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, पापा जी का फोन आ गया था, चलो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व इसके लिए। इसको करते हैं सॉल्व। और इसकी घात क्या है, इसकी घात है 65। कितनी है, इसकी घात है 65 को 76 से, ठीक है ना, 76 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। निकालो भाई, कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निकालो भाई। चलो भाई निकालते हैं, चलो भाई निकालते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, देखो भाई सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो यहां पर कितना है आपको, 75 है। 75 की घात कितनी है, 65 है। प्लस कितना था, प्लस 35 था। और बटे कितना रखा है, बटे 76 हमसे कह रखा है। इसको सॉल्व करो। अंतर देखो, अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। तो कुछ नहीं करना यहां पर भाई, हो जाएगा कौन सा, 76 की घात कितनी हो जाएगी, 76 की घात 65 और माइनस क्या हो जाएगा, 1 की घात 65 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहां पर 35 की 35 रख देंगे और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 76। हमारा रूल कहता है कि इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए। ठीक है भाई, इसको काट दिया जाए। अब हमारे पास क्या बचा, यहां बच गया माइनस की घात 1 की घात कितनी बच गई, 65 और प्लस का कितना बच गया, यहां पर 35 बच चुका है। अब बताओ आंसर सही आएगा। अरे हमारे पास दे रखा है तो हम नीचे वाले की जरूरत है नहीं, अब हमें नीचे वाले की जरूरत नहीं है। तो इसकी हमेशा विषम है तो हमेशा क्या रहेगा, इसका मान माइनस का 1 ही रहेगा। माइनस का 1 आ चुका है और प्लस का क्या है, ये 35 है। तब आंसर हमारा क्या रहेगा, तब हमारा इसका आंसर 34 रहेगा। कौन सा रहेगा, तब इसका आंसर हमारा 34 रहेगा। शेषफल क्या रहेगा, शेषफल हमारा 34 रहेगा। शेषफल हमारा क्या रहेगा, तब हमारा शेषफल इसका 34 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हमें यहां पर क्या रख ले, सम संख्या भी रख सकते हैं। यहां पर एक एग्जांपल और ले लो सम संख्या वाला, एक एग्जांपल और ले लो सम संख्या वाला। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल और ले लो, सम संख्या वाला एग्जांपल एक और ले लेते हैं। बात करते हैं 75 की घात कितनी है, 75 की घात कितनी है, 65 ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं यहां पर कौन सी, 64 ले लेते हैं, 64 और प्लस हम कुछ भी लेते हैं, 35 ले लेते हैं। 35 को किससे भाग देने पर, आप हो गए 76 से भाग देने पर, 76 से भाग देने पर, 76 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। शेष कितना बचेगा, निकालो आंसर। तो आप हो गए, करते हैं भी सॉल्व। तो यहां कितना हो जाएगा, 75 की घात कितनी है, 64 और प्लस कितना है हमारे पास रखा है 35 और बटे कितना है, बटे हमारे पास 76 में भाग देना है इसके लिए। तो हमने कहा इसको कर लो भी, इसे कर लेंगे कौन सा, 76 की घात कितनी, 64 माइनस 1 इसकी भी घात 64
और प्लस कितना हो जाएगा 35 बटे कितना रहेगा, बटे रहेगा यहां पर 76। 76 से 76 कैंसल, बचा कितना आपको बचेगा 1, माइनस का बचेगा। और इसकी घात क्या है, इसकी घात है 64 प्लस, और प्लस से कितना हो जाएगा 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कर रहा है हमारा नियम क्या कहता है, नियम पीछे देखा जाए तो नियम कह रहा है कि यदि -a की घात सम है तो आंसर किस में रहेगा, सम में रहेगा। तो सम कर लेते हैं इसके लिए, क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इसके लिए भी, सम कर लेते हैं इसके लिए। तो क्या रहेगा, इसका 1 ही आंसर आ जाएगा। और प्लस कितना रहेगा, प्लस 35 बराबर आंसर क्या रहेगा इसका 36 शेषफल रहेगा। क्या रहेगा 36 इसका शेषफल रहेगा, ठीक है ना। 36 इसका क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, ठीक है भी, इसका क्या रहेगा 36 शेषफल रहेगा। तो आज हमारी क्लास यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है भी। हमने क्या देखा, भाजकता का नियम कुछ देख लिया, हमारा थोड़ा सा और बच चुका है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रमिक विभाजन अगर आ जाए, क्रमिक विभाजन आ जाए तो हमें कैसे करना है, ठीक है ना। मतलब ये हमें क्रमिक विभाजन जैसे कह दे, किसी संख्या को 9, 11, 13 से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है शेषफल, 10, 0, 12 शेषफल बचता है। तो बताओ संख्या क्या रही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है भी। चलो तो ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, मास्टर क्लास है आपकी, और आराम से दो महीने में कवर कर लेंगे। और ये ऐसी क्लास रहेगी जो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है, और हम एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहीं पे क्लास को बंद करते हैं, एक एक क्लास को अच्छे प्रकार से लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में क्या हो, फायदा हो। तो बात करते हैं, जय हिंद, जय भारत।